नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष में आपका स्वागत है। और नव वर्ष के पहले माह जनवरी का यह कोर्स जिसका नाम है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण का पूरा प्रश्न 40 प्रश्न है, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिल ही जाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? सही जवाब है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो गलत वाक्य होगा, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से सही उत्तर होगा, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? सही जवाब होगा इसका परिचित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? सही जवाब होगा इसका बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हरोती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करेगी? कमला से हरोती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातें करेंगे। तो इस तरह इसका ये सही आंसर चौथा ऑप्शन जो है, क्लिक करेंगे। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जवाब है इसका शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपका क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो सकता है। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? सही जवाब होगा मिली जुली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका प्रश्न ऊपर नीचे आता हो तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारे प्रश्न के उत्तर इसमें मिलेंगे। इनमें से कौन सा सही कथन है? तो भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। नेक्स्ट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। सही जवाब होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। आपको आपके मॉड्यूल का सारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कुल 40 प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए जाएंगे। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? सही उत्तर है परिचित भाषा। तो आपको पूरा इस मॉड्यूल में आंसर मिलेगा। 40 क्वेश्चन है, जबकि आपको 20 के सही जवाब देने हैं, तो आपके 20 प्रश्न इसमें होंगे आगे पीछे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? सही जवाब होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगले मॉड्यूल के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिए आपको 20 में 20 सवाल हो चुके हैं और इसमें आपको पूरे 20 में 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और अभी तक आपका अगर प्रश्न नहीं मिला है तो आप अगले 20 क्वेश्चन को जरूर देखिए, आपका सभी प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नोत्तरी की तरफ। अगला प्रश्नोत्तरी में पहला सवाल है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा है शिक्षण का माध्यम कहलाती है। इस पर क्लिक कर देंगे तीसरे ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषा L1 से क्या तात्पर्य है? जिसका सही जवाब है बच्चे की समझ की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि सही जवाब है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही जवाब है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन सा दस्तावेज में कहा गया है? भारत का संविधान इसका सही जवाब होगा। और इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइएगा। बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई। तो इसका सही जवाब है एनसीएफ 2005 में। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? सही जवाब है 1369। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा, इसका सही जवाब होगा लिंक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन चुने। तो गलत कथन होगा आपका इसमें से, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, यह गलत कथन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब है जिम कर्मिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीआईएससी के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? सही जवाब है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? सही जवाब होगा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तकों के अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि, इसका सही जवाब होगा जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहां बच्चों की भाषा का कार्यनीतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हो। ये दोनों मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह आपके पूरे 20 प्रश्न हो गए और आप देखिए 20 में 20 आपके सही हो गए और आपका मॉड्यूल समाप्त हो गया। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।